Hello and welcome back to Backbenchers. And today we are going to see the chapter that is motivation. So what is motivation? Motivation क्या होता है management में? So motivation in management refers to the process of inspiring and encouraging employees. So process होता है जिसमें इंस्पायर करते हैं, encourage करते हैं employees को ताकि वो काम अच्छे से करें, डू देयर बेस्ट वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो मोटिवेशन देते हैं उसको कहते हैं मोटिवेशन इन मैनेजमेंट. It's about creating a positive work environment. So it's generally about creating work environment positive that makes employee want to come to work. Employees को मन हो काम पे आने का और प्रोडक्टिव होने का और कंट्रीब्यूट करने का towards the organization success. So what are the futures of motivation? Motivation के क्या क्या futures है? So first future is motivation is inner feeling. So वो अंदर से आता है. It energizes a person to work more. Inner feelings such as need, desire, etc. influence human behavior to behave in particular manner. So इनर फीलिंग मतलब क्या होता है? आपको अंदर से मन कर रहा है, आपका डिज़ायर है कि आपको ये काम करना है विद इन दिस आवर और दैट आवर. सो वो आप सेल्फ फीलिंग होती है आपकी. प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. सो मोटिवेशन इज फीलिंग विच एनर्जाइज अ पर्सन. सो मोटिवेशन एक फीलिंग होती है जो एनर्जी देते हैं पर्सन को टू वर्क मोर, ज़्यादा काम करने का और गोल्स अचीव करने का. मोटिवेटेड पर्सन डू नॉट नीड सुपरविजन. सो जो भी मोटिवेटेड होते हैं उनको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती. दे कैन वर्क ऑफ देयर ओन. मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. सो मोटिवेशन कभी कभी पॉजिटिव होती है. सो अगर पॉजिटिव मोटिवेशन किसे कहते हैं? बेस्ड ऑन इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स. सो जब आपको इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो आपकी मोटिवेशन पॉजिटिव होती है. इट मे बी इन फॉर्म ऑफ प्रमोशन, रिकग्नाइजेशन ऑफ वर्क, कैश इंसेंटिव. सो ये सारे जो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं. और नेगेटिव क्या होता है? फेयर मोटिवेशन. नेगेटिव को फेयर मोटिवेशन भी बोलते हैं. इट बेस्ड ऑन फेयर होता है. द एम्प्लॉयज नॉट वर्किंग एज पर गोल मे बी पनिश. सो अगर आपको डर है अंदर से कि आपको पनिशमेंट मिलेंगी अगर आप काम सही से नहीं कर रहे, तो वो एक नेगेटिव मोटिवेशन होती है. मोटिवेशन इज डायनामिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. सो मोटिवेशन का एक डायनामिक है, बड़ा है और कंटिन्यूस प्रोसेस है. मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मीन्स इट्स डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. डिफिकल्ट है और कॉम्प्लेक्स है. इन अदर वर्ड्स, टू मोटिवेट पीपल वन हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, डिज़ायर एंड एक्सपेक्टेशन. सो अगर किसी को मोटिवेट करना है तो सामने वाले को समझना पड़ेगा कि उसका मन क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है किसी वर्क से. नेक्स्ट इज हैम्पर्ड बाय फ्रस्ट्रेशन. ए पर्सन बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड इफ ही फेल्स टू मीट even his basic need in spite of his best efforts. So अगर एक पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, वो अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रहा है इंस्पायर्ड ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी, दैट इज हैम्पर्ड. मोटिवेशन इज हैम्पर्ड बाय फ्रस्ट्रेशन. नेक्स्ट विल सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन का क्या क्या इम्पॉर्टेंस है? फर्स्ट, हाई परफॉर्मेंस. अगर आप गुड मोटिवेटेड पर्सन हो तो आप अच्छे से परफॉर्म करोगे. लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटीज़म. सो अगर आपके अंदर मोटिवेशन कम है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है विद देयर जॉब्स, तो वो जॉब्स छोड़ देंगे और दूसरे अल्टरनेटिव ऑफर्स एक्सप्लोर करेंगे. डिससेटिस्फैक्शन विल रिजल्ट टू एब्सेंटीज़म. अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर ऑफकोर्स एब्सेंट भी होंगे एम्प्लॉयज़. When the employees are well motivated and satisfied, then they will not leave the job. So अगर कोई भी employee motivated है, अपने job से satisfied है, they will definitely not going to leave their job. Better organizational image. So अगर enterprise है, अगर वो better offer कर रहा है monetary या non-monetary facilities employee को, so have a better image among employees. Better industrial relation. If there is good motivation system, there will be atmosphere of confidence. अगर good motivated system है तो वहाँ पे atmosphere confidence build करता है employees and employers के बीच में. There are no reason for conflicting among both sides and which will create a healthy atmosphere. So कोई भी conflict नहीं होगा, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और healthy atmosphere होगा. So motivation among employees will lead to better industrial relation. Create supportive work environment.
सो व्हेन द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड, जब एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फाइड होते हैं और उन्हें प्रॉपर रिकग्नाइजेशन मिलता है फॉर देयर वर्क, देन दे विल हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क. Helpful in changing attitudes of employee. So in absence of motivism, the employees may not work at their best. So as motivation कम होगा, employees काम अच्छे से नहीं करेंगे, but motivation will help them to change the attitude from negative to positive for better performance. Next is acceptability of change. So motivation will help to ensure, accept करने में help करता है new changes by the employees. Next, we will see, explain the different theories of motivation. So what are the different theories? So first theory is Maslow's need hierarchy theory. Next is Hertzberg's motivation hygiene theory, two factor theory भी कहते हैं इसे. And the next is MC Grigon's theory, theory X and theory Y. So this three theory has been in your syllabus. So Maslow's theory, need of hierarchy क्या है? So it starts from basic needs. So first basic need is psychological need, that is food, water, warmth, rest, and safety needs like security, safety insurance. These are the basic needs. Then is psychological needs. So psychological needs are prestige, feeling of accomplished. So esteem needs, self esteem needs जो होते हैं उसको कहते हैं. उसके बाद क्या है, बिलोंगनेस, सोशल और लव नीड्स लाइक इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप. दिस आर साइकोलॉजिकल नीड्स. एंड द लास्ट नीड इज सेल्फ फुलफिलमेंट नीड. सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग वन फुलफिल पेशेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिवनेस. सो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स मतलब आप क्या क्या अचीव कर पा रहे हो और कितना अचीव कर पा रहे हो. सेल्फ डेवलपमेंट को भी बोल सकते हैं. सो दिस इज व्हाट मैस्लोज नीड थ्योरी says. Next is Hertzberg motivational hygiene theory. So Hertzberg motivational hygiene theory is like maintenance factor, maintain करना पड़ता है. Dissatisfaction नहीं आना चाहिए. So it related to condition under which job is performed. So क्या क्या condition के अंदर एक job perform हो रहा है, that is what related to hygiene factor theory. So this is company policy and administration, technical inspection, mutual personal relationship with inspector. अगर ये सब चीज़ better है तो hygiene theory मेंटेनेंस थ्योरी भी कहलाएगा. सैलरी अच्छी है, पर्सनल लाइफ, स्टेटस, वर्किंग कंडीशन सब अगर बेस्ट है, सो दिस इज व्हाट मेंटेनेंस थ्योरी. दिस सेटिस्फैक्शन नहीं होगा. नेसेसरी टू मेंटेन एट रीजनेबल लेवल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज. सो इट इज़ रीजनेबल लेवल पे इसे मेंटेन करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे और काम पे रहे, मोटिवेटेड रहे. एनी डिक्रीज इन लेवल विल डिससेटिस्फाई देम. सो कोई भी डिक्रीज हुआ, इनमें से कोई भी लेवल में से डिक्रीज हुआ तो डिससेटिस्फैक्शन फेस करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग दोज फैक्टर हेल्प टू डिक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन. अगर ये सारे फैक्टर्स, ये जो भी फैक्टर्स है हाइजीन फैक्टर्स, अगर इम्प्रूव नहीं किया गया तो डिक्रीज हो सकता है जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब एक एम्प्लॉय को अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं होगी. द लास्ट इज मोटिवेटिंग थ्योरी विच इज़ गिवन, अच्छा दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हर्ट्जबर्ग मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी. सो इट हैज़ motivating theory is like related to job achievement, advancement, opportunities for growth, recognition, job itself and responsibilities. So अगर ये सब factors है जो satisfy कर रहा है employees को, they will be in work. Any decrease in factor will not affect the satisfaction. अगर इनमें से किसी में भी decrease आता है तो it will not affect satisfaction of employee. Next is any increase in this factor will satisfy दी एम्प्लॉय. सो अगर इनमें से अचीवमेंट, एडवांसमेंट, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो अगर इनमें से कुछ इंक्रीज होता है तो दैट विल ऑल्सो सेटिस्फाई एम्प्लॉयज. यूज इन मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस. सो दिस मोटिवेटिंग फैक्टर और सेटिस्फायर इज यूज फॉर मोटिवेटिंग employees for higher performance. So with this we end the chapter here. For more educational videos, do like, share, subscribe the channel. Thank you.